हेलो मेरे बच्चों, आई होप आप सब बहुत ही मस्त होंगे और जम के पढ़ाई कर रहे होगे। मैं विशाल भैया, वेलकम यू ऑल इन बैक बेंचर सीरीज। यहाँ पे सिर्फ मैं नहीं, प्रिया मैम, फिजा मैम और पुनीत सर भी आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स में हेल्प कर रहे हैं। प्रिया मैम इज हेल्पिंग यू विद योर हिंदी, फिजा मैम इंग्लिश में हेल्प कर रही हैं, पुनीत सर मैथ में हेल्प कर रहे हैं, मैं साइंस में हेल्प कर रहा हूँ। तो PCM साइंस के अंदर आ गया, PCB मैथ्स में M आ गया और इंग्लिश और सोशल भी कवर हो गया। सर क्या ही वजह है, क्या ही वजह है सर, एवरीथिंग इज गेटिंग कवर्ड फॉर योर क्लास 8 सिलेबस। सर आज जो बात करेंगे हम लोग वो बहुत ही शानदार चैप्टर है हमारा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात करेंगे। मेटल्स और नॉन मेटल्स हमारा क्लास 8 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये केमिस्ट्री की टोन को सेट करता है। अगर हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स को समझ लिया तो केमिस्ट्री का जो हमारा बेसिक्स है वो तो हमको आएगा ही, और ये क्लास 10 पे भी हेल्प करेगा। कोशिश करूंगा कि आपको 30 मिनट्स के अंदर पूरा चैप्टर समराइज कर दूं और बहुत ही प्यार से आप हर चीज को नोट डाउन भी कर लो। अच्छा एक बात और एंड तक देखना, क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ 8th में नहीं, 10th में और कॉन्सिक्यूटिवली 11th और 12th में भी आपकी हेल्प करेगा। अगर यहां से आपने इसको बिल्ड कर लिया तो बहुत हेल्प करेगा केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करने के लिए आपके। बात करेंगे जब मेटल्स और मेटल्स की, तो ये रहेगा हमारा कंटेंट जिसमें लोग बात करेंगे सर एलिमेंट्स होते क्या हैं, उनको डिवाइड कैसे करा गया, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज दो तरह की होंगी बच्चों, फिजिकल और केमिकल। कैसे कैसे वो लोग फिजिकल और केमिकल शो करते हैं, अभी आगे जाऊंगा तो सब कुछ बताऊंगा आपको डिटेल में। उनके यूजेस क्या है, कहाँ कहाँ इनको डेली लाइफ में लोग यूज करते हैं। सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूजेस भी हैं इनके, अभी मैं उस पर आता हूँ, जस्ट अभी आता हूँ। अलॉयज, उनके एग्जाम्पल्स और कैसे हम लोग मेटल्स को प्रिक्योर कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं जिससे कि वो खराब ना हो, उस प्रोसेस को भी पढ़ेंगे हम लोग। सर बात अगर करें इस चैप्टर के स्टार्टिंग की, तो हमें पता है हम अपने सराउंडिंग में बहुत सारे एलिमेंट्स को देखते हैं। सर एलिमेंट्स कितने हैं टोटल हमारे, जो डिस्कवर्ड एलिमेंट है आज तक वो 118 है, 118 एलिमेंट, 118 एलिमेंट आर द वन जो हमने आज तक पूरे अर्थ पे मिला के डिस्कवर करे। अब बाहर से अगर कोई आए तो पता नहीं, लेकिन अर्थ के तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब 118 जो एलिमेंट्स हैं इसमें कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं और कुछ मेटेलॉइड्स हैं। क्या बोला मैंने, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं और मेटेलॉइड। सर मेटल्स क्या है, हमारे सराउंडिंग में हमने देखा कि आयरन सर बजाने पे, वो पीटने पे उसकी आवाज आती है, सोनरस है हाँ कि ना। और उसकी शीट बन सकती है पतली पतली। ऐसे अल्युमिनियम भी है सर, अल्युमिनियम की पेपर फॉइलिंग यूज करते हैं हम लोग, बोलो हाँ कि ना, फॉइलिंग यूज करते हैं अल्युमिनियम की। अच्छा कंडक्टर भी है अल्युमिनियम, वायर भी बनते हैं उसके। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उसके, सर अच्छा कंडक्टर होना, उनका अपीयरेंस कैसा है, वो रिएक्शन कैसी करते हैं, इनसे उनको डिवाइड करा गया। तो हमें तो एलिमेंट मिले थे, हमने उनको डिवाइड करा। जैसे कि समझो तुम एक मॉल में गए और मॉल में अगर वहीं पर आप जब एंटर कर रहे हो तो मेन गेट पे ही आपके पास वेजिटेबल्स भी हैं, उसी के ऊपर बच्चों के कपड़े भी हैं, उसी के ऊपर वुमेन्स के क्लोथ्स भी हैं, उसी के ऊपर खाने पीने की चीजें भी हैं। अब बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि मैं आपसे बोलूं कि जाओ इसमें से टूथपेस्ट ढूंढ के लाओ, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इनको डिवाइड करना बहुत जरूरी है, इनके सेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। इसे जब हम मॉल में जाते हैं तो व्हाट वी सी, डिफरेंट सेक्शन फॉर फूडिंग, उसमें भी वेजिटेबल्स का सेक्शन अलग है, फ्रूट्स का सेक्शन अलग है, पैक्ड आइटम का सेक्शन अलग है, पैक्ड आइटम में भी जो डिवीजन है वो अलग है। तो डिवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे लर्निंग और स्मूथ हो पाए। तो डिवीजन का हेल्प करा गया इनको कैरेक्टराइज करने के लिए। तो हमें तो मिले थे भाई एलिमेंट्स, हमने उन एलिमेंट्स को डिवाइड करा। डिवाइड कैसे करा सर, डिवाइड करा हमने उनको मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स में क्लासिफाई कर दिया गया, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स में। अब फिर देखा गया कि ये डिफर कैसे हैं, आपस में इनका भिन्नता क्या है, अलग क्यों है ये लोग, अपीयरेंस पे अलग हैं क्या, क्या ये दिखते अलग हैं, क्या इनका अकरेंस अलग है, क्या इनकी स्ट्रेंथ कैसी है सर, सर मजबूत है कि नहीं है, हैवी ड्राइवर है कि नहीं है लोग, और साथ में इनकी रिएक्शंस कैसी हैं, किससे रिएक्ट करेंगे किससे रिएक्ट नहीं करेंगे। इन डिविजन्स के बेसिस पे, इन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हमने इनको डिवाइड करा इनके अलग अलग फॉर्म्स में। सर जब डिवीजन की बात आई तो हमें सबसे पहले जो एलिमेंट्स मिले थे वो थे गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। ये हमको नेचुरली अगर हुए थे और हमने इनके बहुत सारे यूज करे, कॉइन बनाए, वेजल्स बनाए, अलग अलग ऑर्नामेंट्स बनाए इनके, हाँ की ना, ज्वेलरीज में यूज करा इनको। गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, कौन मिला था पहले, गोल्ड, सिल्वर और, क्वेश्चन आता है कौन मिला था पहले, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर वर द फर्स्ट एलिमेंट डिस्कवर्ड बाय द ह्यूमन। आपने ये टेबल देखी होगी ना, आपकी पीरियोडिक टेबल, इसके अंदर टोटल जो है वो 118 एलिमेंट, देखो यहां तक है, ओजी, बिल्कुल ओजी गैंग तक है ये, ठीक है, ओजी, ओजी 118 हमारा, वहां तक डिवीजन है और वन से स्टार्ट हो रहा है। तो सर एक से लेके 118, वन से लेके 118 हमारे पास एलिमेंट्स हैं। जब बात आई इनके डिविजन्स की तो सबसे पहले हमने पढ़ा मेटल्स के बारे में। सर मेटल क्या होते हैं, उनकी पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहले क्या पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। सर फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सर फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है वो दिखते कैसे हैं। सर उनका
पीटने पे क्या आवाज आती है कि नहीं, क्या उनकी शीट बना सकते हैं, क्या वो कंडक्टर है कि नहीं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, इन सारी बातें जो होती हैं, जो सब बारी बातें होती हैं जहां पर हम लोग बात करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज का एज पर देयर सिग्निफिकेंस, उसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। और जब बात करते हैं उनकी रिएक्शंस का, कि किससे रिएक्ट कर रहे हैं किससे नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज। लस्ट्रस है कि नहीं है सर, लस्ट्रस मतलब शाइनी है कि नहीं है। जैसे आपने देखा होगा जो मंदिर का बेल होता है, घंटा होता है, वो शाइनी होता है, तो मतलब वो एक मेटल है। तो जितनी भी चीज आप देख रहे हो वो शाइन कर रही है। गोल्ड शाइन कर रहा है, सिल्वर शाइन कर रहा है सर, टिन लेड शाइन कर रहा है, कॉपर शाइन कर रहा है। जो जो शाइन कर रहा है वो क्या होने वाला है सर, वो होने वाला है मेटल। इसकी सरफेस शाइनी है, दे ऑल आर मेटल। सोडियम देखा होगा, सोडियम अगर काटो अंदर से सर कितना शाइनी शाइनी सा दिखता है, वो क्या है, मेटल है सर। हार्ड होने चाहिए भाई, स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल पावरफुल, ठीक है, जनरली हार्ड एंड सॉलिड। अदर देन फ्यू सर, सोडियम एंड पोटेशियम एक्सेप्शन है यहाँ पे। केमिस्ट्री है तो कुछ ना कुछ कैटेगरीज में एक्सेप्शन तो होंगे मेरी जान। तो सोडियम और पोटेशियम क्या है, दे आर सॉफ्ट इन नेचर, सॉफ्ट आराम से कट जाएंगे भाई। और सोडियम को ऐसे रखो, नाइफ के काटो, चम्मच से काटो, कट जाता है आराम से, और अंदर से शाइनी शाइनी होता है। और अगर उसको पानी में डाल, तुम सबने वो एक्सपेरिमेंट देखा हुआ है ना, पानी में अगर डाल दिया तो तुरंत पटाखे फूट जाते हैं, बूम बाम हो जाता है, वही वाला, ठीक है, अपना सोडियम। सर मेलेबल है कि नहीं है, मेलेबल मतलब क्या उनको अगर पीटे हम लोग तो पतली पतली शीट्स बन सकती हैं क्या उनसे। जैसे आपने देखा होगा, पतली पतली शीट्स का मतलब समझाता हूं मैं आपको। आपने एल्युमिनियम फॉइल देखी है, बहुत पतली शीट है, ऐसी गोल्ड फॉइल आती है, सिल्वर फॉइल भी आती है। अच्छा, काजू कतरी के ऊपर भी तो एक फॉइल लगी होती है ना सर, टीनें बनती हैं, शेड बनती हैं, हाँ कि ना, स्टील की प्लेट से। सर कूलर्स बनते हैं, कूलर्स बनते हैं अल्युमिनियम बॉडी से। तो वो सारी क्या है सर, शीट ही तो है, पतली पतली, पीट पीट के बनाया गया है उनको, मतलब दे कैन बी बीटन इनटू द शीट्स। क्या वो शीट्स में बदल सकते हैं कि नहीं, डक्टाइल है कि नहीं सर, अगर उनको काटे तो क्या लंबे लंबे वायर बन सकते हैं उससे, बहुत लंबे लंबे वायर। अगर लंबे लंबे वायर बन सकते हैं उनसे तो भी वो होंगे मेटल्स। क्या क्या पढ़ लिया सर हम लोग ने, पहला पढ़ा हम लोग ने लस्ट्रस, मतलब दिखने में कैसे हैं, शाइन आइन मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं। हार्ड, पावरफुल। मेलेबल, पीटने पे शीट बन जाना। डक्टाइल सर, काटने पे तार बन जाना, और जब हम लोग उसको लंबा करें तो तार बन जाए वो, ठीक है। गुड कंडक्टर्स हैं कि नहीं, गुड कंडक्टर मतलब ये समझना बच्चों, गुड कंडक्टर वो होते हैं जिनके पास होते हैं आवारा इलेक्ट्रॉन। आवारा इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, जिनके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिन भी मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है उनको बोलेंगे एलिमेंट्स ऑफ गुड मेटल्स, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ गुड मेटल्स या फिर मेटल्स बोलेंगे उनको हम लोग। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो गुड कंडक्टर भी होंगे, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, अल्युमिनियम, गोल्ड, ये सारे क्या है, गुड कंडक्टर हैं भैया। इनको हम लोग कंडक्टिविटी के लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की, देख रहे हो ना, वायर होता है कॉपर से बना होता है, जो दिवाली वाली लाइट सभी यूज करी थी वो अल्युमिनियम वायर से बनी होती है। तो सर अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास। अच्छा, हीट भी जैसे मम्मा जो वेजल यूज करती हैं जनरली वो स्टील का होता है, बोलो हाँ कि ना, वैसे वो तो एक अलॉय है लेकिन बना किससे है, मेटल्स के कॉम्बिनेशन से ही बना हुआ है। ऐसे ही अल्युमिनियम्स के भी आते हैं, आयरन के भी आते हैं, कढ़ाई जो होती है वो आयरन की बनी होती है, तवे जो होते हैं वो आयरन के बने होते हैं। मतलब दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल, हीट भी आगे बढ़ा सकते हैं। लोहा बहुत अच्छा कंडक्टर है ना। सोनरस है कि नहीं है, सोनरस मतलब सर अगर उसको पीटेंगे तो क्या उनसे साउंड निकलेगा, सोनरस, सोनरस पीटने पे क्या साउंड निकल रहा है, अगर साउंड निकल रहा है, रिंगिंग साउंड निकल रहा है तो बोलते हैं हम लोग उसको सोनरस। सर हाई डेंसिटी और स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मेटल्स में तो डेंसिटी हाई होनी चाहिए और स्ट्रेंथ भी उनकी हाई होनी चाहिए, सॉलिड होने चाहिए रूम टेम्परेचर पे। सर ये अगर वो कैटेगरीज को शो कर रहे हैं तो हम उनको मेटल्स की कैटेगरीज में डाल देंगे। तो हमने ऐसे ही सबसे सारे के सारे एलिमेंट को स्टडी करा, वन वन एट एलिमेंट को, और ढूंढा कि कौन कौन ऐसे हैं, उनको डाल दिया मेटल की कैटेगरी में। जो जो ऐसे नहीं थे उनको डाल दिया नॉन मेटल कैटेगरी में, और जो जो दोनों को शो कर रहे हैं उनको डाल दिया मेटेलॉइड्स की कैटेगरी में। तो ऐसे हमारे पास मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स डिवाइड हो गए। चलो तुमको दिखाता हूं मैं कि कैसे बता सकते हैं कि कौन से मेटल्स हैं, कौन से नॉन मेटल्स हैं और कौन से मेटल मेटेलॉइड है। एक टेबल के थ्रू दिखा देता हूं आपको मैं, जस्ट अ स्मॉल टेबल which can help you see whether a given element is a metal, नॉन मेटल और अ मेटेलॉइड। देखो एक ये वेबसाइट है पी टेबल के नाम से, बहुत हेल्पफुल है बच्चों के लिए, ठीक है, आपको दिख रही होगी, दिख रही होगी ये वेबसाइट, दिख रही होगी, रुको थोड़ी ब्राइटनेस कम कर देते हैं और अच्छे से दिख जाएगी। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ बस, देखो अब और से दिख जाएगी, है ना, अब और से दिख जाएगी। तो मैंने कहा सर अगर मुझे सिर्फ चाहिए मेटल, सिर्फ चाहिए मेटल, तो मुझे ये और ये चाहिए, मुझे क्या चाहिए, देखो इनको डार्क कर देते हैं, इसको डार्क थीम पे ले आते हैं, है ना। अब देखो, अगर ये देखो ध्यान से, जो ब्राउन वाले हैं, जो ब्राउन वाले हैं, अरे भाई ये क्या हो रहा है, मुझे तो सिर्फ ये दिखा दो, ये दिखा दो बस, जो ये वाले हैं देखो, दे आर द एल्कलाई मेटल्स, ये कौन है, एल्कलाई मेटल्स। फिर ऐसे ही जो ये हैं,
जो ये है ये कौन है, ये भी कौन है, ये भी सर मेटल्स हैं, ये भी सर मेटल्स हैं। जो ये हमारा ग्रुप टू है, जो ग्रुप टू है ये भी हमारा मेटल्स है। देखो अब जो बाकी बचे, देखो ये सारे कौन थे, जितने भी यहाँ पे तुम देख रहे हो, जितने भी तुम यहाँ पे कलर देख रहे हो इस समय, इस समय ये वेबसाइट क्यों खुल जा रही है, मैं तो नहीं चाह रहा हूँ कि ये खुले। हाँ देखो जितने भी तुम अभी कलर देख रहे हो, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो रहेगा, जितने भी तुम कलर देख रहे हो ये सारे मेटल्स है। जितने भी नॉन कलर्ड है, जैसे ये सारे कौन है, या तो ये मेटलॉइड्स हैं, या तो ये मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड मतलब जो ये कैटेगरी में फॉलो कर रहे हैं। देखो व्हेन आई एम क्लिकिंग हियर, तो जो ये बच रहे हैं ना ये वाले, ये सारे कौन है, ये सारे मेटलॉइड्स है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, दे ऑल आर मेटलॉइड्स। और जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ना नॉन मेटल्स पे, तो जो अब मिलेंगे मुझे, देखो अब ध्यान से देखो, जो ग्रीन वाले हैं या फिर जो पर्पल वाले हैं, दे ऑल आर द नॉन मेटल्स। तो ऐसे हम लोगों ने कैटेगरी को डिवाइड करा, स्टडी करते करते करा। और बिलीव मी दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग। भाई हमने ना इससे इतना 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 हेल्प लिया है कि अब हमें जो भी चाहिए होता है हम उस कैटेगरी से उठा लेते हैं। जैसे तुमसे मैंने कहा कि शॉपिंग मॉल में जाओ और एक अच्छा ब्रश लेके आओ, तो तुम कहाँ जाओगे, तुम सर उस सेगमेंट में जाओगे। ऐसे ही जब भी हमें परेशानी होती है, हमें कुछ नया डिस्कवर करना होता है, तो हमें जैसा चाहिए यहाँ पे, जैसा चाहिए हम वहां से जाते हैं और मेटल को उठा के ले आते हैं, नोडल उठा के ले आते हैं, और उसका फिर हम लोग और इनोवेट कर देते हैं, उस पर और कंपाउंड ऐड करके नई नई चीजें बना देते हैं। जैसे जितनी मेडिकेशंस हैं सब में इन्हीं का यूज हो रहा है, बस अलग अलग फॉर्मेशंस में ये कंबाइंड है आपस में, और उससे मेडिसिन बन रही है। अभी कोविड आया था, हाँ की ना, कोरोना की वैक्सीन बनी थी, तो वैक्सीन भी कैसे बनी थी सर, इन एलिमेंट्स के पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से। हमने ढूंढा था कि कौन कौन से एलिमेंट किस कैटेगरी में हैं जो हमको हेल्प कर सकते हैं, और उनको ही यूज करा, इनसे पिक कर करके, और उसकी हेल्प से हमने आज इतने बड़े प्रॉब्लम को सही कर दिया। तो ये क्या डिवीजन से ही पॉसिबल हुआ है? हाँ जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, डिवीजन से कैसे पॉसिबल हुआ है। और एक अमेजिंग फैक्ट भी पढ़ लेंगे हम लोग। आपको पता है 1 ग्राम अगर कॉपर ले लो, सिर्फ 1 ग्राम कॉपर, सिर्फ 1 ग्राम कॉपर, इतू सा कॉपर होगा 1 ग्राम। और अगर उसको वायर बनाए तो पता है 2 किलोमीटर तक का वायर बन सकता है उससे, इतना ज्यादा डक्टाइल है वो, समझ रहे हो? इतना ज्यादा लंबा वायर बन सकता है उससे, समझ रहे हो? समझ रहे हो? 1 ग्राम कॉपर, सिर्फ 1 ग्राम कॉपर से 2 किलोमीटर तक का वायर। दोस्तों तो पूछना है, पता है क्या उनको ये बात, ठीक है। अच्छा कुछ सिग्मा रूल की बात भी करेंगे, क्योंकि हम लोग भाई सिग्मा आदमी है। तो सिग्मा रूल क्या कहता है, कहता है ट्रू स्ट्रेंथ लाइज इन द फ्लेक्सिबिलिटी। जो हमारी जो ट्रू स्ट्रेंथ है वो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी में है। अगर हम रिजिड हो गए, यार मम्मी ने कहा कि ये काम करना है, तुम रिजिड हो गए, मम्मी ने हाँ नहीं करेंगे, ऐसे नहीं, तो हम 15 मिनट बात कर देंगे, 10 मिनट बात कर देंगे, बस ये एपिसोड खत्म हो जाए फिर कर देंगे, बस ये गेम खेलने फिर कर देंगे। मना नहीं करना है, डोंट बी रिजिड, बी फ्लेक्सिबल। ये लाइफ गोल है, ये लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन है कि बी फ्लेक्सिबल। आपको अपनी लाइफ में चीजों को सीखते रहना पड़ता है, और उसके लिए खुद को समर्पित करना पड़ता है, खुद को रखना पड़ता है सामने, जिससे कि जो लर्निंग्स हो वो अच्छे से हो पाए, ठीक है। मेटल बेंड एंड डोंट ब्रेक। ओके सर, क्या बात है, लाइफ लेसन भी हो गया। अब आते हैं नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी से, बहुत सिंपल है सर, बिल्कुल अपोजिट कर दो। नॉन सोनरस, नॉन डक्टाइल, नॉन मेलेबल, नॉन गुड, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लो डेंसिटी, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे हो जाएंगे हमारे, सारे हो जाएंगे नॉन मेटल्स के। कौन? डल, सॉफ्ट एंड ब्रिटल, टूट जाएंगे, ये टूट जाएंगे, जैसे प्लास्टिक होती है, नॉन मेटल होती है, टूट जाती है, हाँ की ना। Can't handle the pressure, poor conductor, don't let current pass through it, low density, low melting and boiling point भी होता है इनका, melting boiling point भी इनका लो है। जितनी भी गैसेस हैं दे ऑल आर नॉन मेटल, जितनी भी गैसेस हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, नोबल गैस जितनी भी हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेरॉन, रेनॉन, सर नाइट्रोजन नॉन मेटल है, फ्लोरीन नॉन मेटल है, जितने भी सॉल्ट के फॉर्म है हमारे, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे ऑल आर द नॉन मेटल। जितनी भी गैसेस फॉर्म है ना, सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कोई मेटल नहीं है, नॉन मेटल नहीं है, कंपाउंड है, मिलके बना है कार्बन ऑक्सीजन से। बट अगर बात करें कार्बन की, तो कार्बन भी कैटेगरी आता है मेटल और नोटल दोनों की, क्योंकि उसके एलोट्रोप होते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे अभी के लिए। लेकिन ऑक्सीजन क्या है बताओ मुझे, कमेंट में बताओ, ऑक्सीजन क्या है, नाइट्रोजन क्या है, सल्फर क्या है, ये सारे क्या है, ये गुड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है, या फिर मेटल्स और नॉन मेटल्स में कहां पे डालोगे तुम इनको, ठीक है। चलो सर, सोनरस मतलब डोंट टिंग, जस्ट टन आवाज नहीं आएगी इनसे, ठीक है। फाउंड एज सॉलिड, लिक्विड और गैस, ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल। पता करना थोड़ा सा मुश्किल होता है इनको, लेकिन हाँ अभी हम लोगों ने डिवाइड कर लिया है, ठीक है। चलो एक और सिग्मा रूल, मेटल डोंट शाइन बट दे मेक द मेटल रस्ट। नॉन मेटल शाइन नहीं करेंगे,
नॉन मेटल शाइन नहीं करेंगे, लेकिन मेटल को रस्ट कर देते हैं यार, खराब कर देते हैं। लिखा होगा आयरन में रस्टिंग हो जाती है, ब्राउन ब्राउन सी एक लेयर आ जाती है आयरन के ऊपर, है ना, रस्टिंग उसको बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, खराब कर देता है भाई आयरन। नॉन मेटल बहुत खराब बनते हैं यार। जैसे आपने देखा होगा जो अपना स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, उसके ऊपर ना एक लेयर आ रही है, हाँ कि ना, उसको बोलते हैं वर्डिगस। सर इसमें लेयर में होता क्या है कि जो मेटल है ना वो खराब कोरोड हो रहा होता है, खराब हो रहा होता है, तो उससे कोरोजन से बचने के लिए कुछ उपाय होते हैं, वही बात करेंगे हम लोग। लेकिन वो होता कैसे है? जब कॉपर रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस से, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर, तो वो क्या करता है, एक कॉपर हाइड्रोक्साइड की लेयर बना लेता है। क्या करता है सर? ग्रीन कलर की कॉपर हाइड्रोक्साइड की लेयर बना लेता है, ठीक है, और कॉपर कार्बोनेट भी फॉर्म करता है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस होता है, और वो जो कॉपर का सब्सटेंस है वो कोरोड हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है, उसके ऊपर वो सड़ने लगता है। दैट इज हाउ हैपन, हाउ इज हैपन, कॉपर रिएक्ट विद वाटर। भाई रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखते हुए चलना, हर रिएक्शन काम की है हमारे। कॉपर रिएक्ट विद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट। लेयर इज बेसिक एंड लेयर इज बेसिक, देखो OH है ना, OH जहां भी हो समझ जाना वो बेसिक है, कैसा है, बेसिक है, एंड प्रोटेक्ट्स कॉपर फ्रॉम फर्दर कोरोजन, ठीक है। फन फैक्ट समझो, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का ग्रीन कलर क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर कॉपर की कोटिंग है। क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर कॉपर की कोटिंग आ चुकी है। ओके, चलो, बहुत बढ़िया। सर बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, मेटल और नॉन फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, अब चल रहे हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो सबसे पहले चालू करेंगे हम लोग मेटल का ऑक्सीजन से रिएक्शन। याद रखना, व्हेनेवर अ मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन दे विल फॉर्म मेटल का ऑक्साइड। क्या बनाएंगे? मेटल का ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बोला मैंने? व्हेनेवर अ मेटल फॉर्म्स, मेटल रिएक्ट विद, whenever a metal react with oxygen they are going to form metal का ऑक्साइड। जैसे कि कॉपर रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, तो कॉपर का ऑक्साइड बनाएगा। कैसा होगा सर? ब्लैक कलर का होगा। Cu प्लस O2 गिव्स 2CuO। Cu याद रखेंगे भैया, कॉपर दैट इज Cu प्लस O2 गिव्स क्या बनाएगा सर? ये बनाएगा कॉपर ऑक्साइड, दैट इज व्हाट CuO। लेकिन बैलेंस करेंगे, देखो यहाँ पर O कितना है, यहाँ पर O2 है, सर यहाँ पर O1 है, यहाँ पर कभी भी 2 लगा के चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि उससे फॉर्मूला चेंज हो जाता है। हम लोग हमेशा नंबर्स ऑफ जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उसको इंक्रीज करेंगे, पूरे CuO को इंक्रीज करेंगे। 2Cu हो गए, लेकिन 2Cu से Cu2 हो गए भैया, Cu2 हो गए, O तो 2 बैलेंस हो गया, बट Cu2 हो गया, तो यहाँ पर भी 2 लगा देंगे और Cu भी बैलेंस हो जाएगा। अगर बैलेंसिंग नहीं आती है तो कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। अभी के लिए हम लोग रिएक्शंस पे फोकस करते हैं, ठीक है। अल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, हमने कहा अगर अल्यूमिनियम दैट इज Al रिएक्ट करेगा O2 पे, क्या बनाएगा सर? सर अल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो अल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। फॉर्मूला क्या होता है सर? Al2O3 फॉर्मूला होता है, Al2O3। आया कहां से ये भी आप सीखोगे, क्लास 9th में सीखोगे आप, लेकिन अभी के लिए लर्न द फॉर्मूलाज। आप ये सीख भी सकते हो कि कहाँ से है, पर उसके आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए हर एक एलिमेंट के, वो हम सिखाएंगे आपको, साथ में सिखाएंगे, डोंट वरी। Al2O3, सर Al2O3 क्या होता है? अल्यूमिनियम ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे सर Al तो 2 है, यहाँ पर Al 1 था, तो क्या यहाँ पे 2 लगा दे? हाँ, ट्राई करते हैं, हिट एंड ट्राई करते हैं, ठीक है। O यहाँ पे 2 थे, O यहाँ पे 3 थे, सर 3 और 2 मतलब ये आपस में तो सेम नहीं है, लेकिन 2 और 3 कब सेम हो जाएंगे? जब इनको 6 बना देंगे, क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। सर अगर यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 टू द 6 हो जाएगा, उसके लिए सर यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 3 टू द यहाँ पे भी 6 हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने से अल्यूमिनियम 2 टू द 4 हो गया, तो यहाँ पे 4 करना पड़ेगा, तो 4Al प्लस 3O2 गिव्स 2Al2O3, दैट द बैलेंसिंग ऑफ अल्यूमिनियम का रिएक्शन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऐसे ही बच्चों, अगर Mg का रिएक्शन करते हैं उससे, तो Mg का ऑक्साइड बन जाएगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। अरे सर, जब कॉपर ने करना तो कॉपर का ऑक्साइड, अल्यूमिनियम में करता अल्यूमिनियम का ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम करेगा तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड, दैट इज व्हाट MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज MgO, ठीक है। क्या हो रहा है सर? मैग्नीशियम विच इज Mg, मैग्नीशियम विच इज Mg इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू फॉर्म्स MgO। सर बैलेंस कैसे करें? अभी ये O2 है, ये O है, तो यहाँ पे तो 2 लगाना बनता है, क्योंकि यहाँ पे तो 1 O था, अभी 2 O हो गया। सर लेकिन इससे तो Mg भी 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 लगा दो, हमें क्या दिक्कत है भाई? 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। देखो, आपको रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में याद नहीं करनी होती है, आपको रिएक्शन याद करनी होती है, फिर उसको बैलेंस करना होता है। लेकिन अगर याद करने में बहुत अच्छे हो और याद कर सकते हो बैलेंस फॉर्म में, तो इट्स गुड फॉर यू, ठीक है। चलो, अच्छा, ऐसे ही अभी रिएक्टिविटी को समझना बहुत जरूरी है सर। सर रिएक्टिविटी क्या होती है? देखो,
होता क्या है ना कि हर एलिमेंट का एक रिएक्ट करने का पावर है कि वो जल्दी रिएक्ट करेगा कि आराम से रिएक्ट करेगा। जैसे सोडियम को पानी में डालने से तुरंत एक विग्रस रिएक्शन हो जाती है और सोडियम फट जाता है, हाँ कि ना। ऐसे ही मैग्नीशियम भी तुरंत बर्न हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या कॉपर या सिल्वर बहुत जल्दी रिएक्ट होंगे, तो नहीं, दे टेक टाइम। सिल्वर जल्दी रिएक्ट नहीं करता, तो ज्वेलरी पहनते हैं ना उसकी, वो रिएक्शन नहीं शो करता है, गोल्ड रिएक्शन शो नहीं करता है जल्दी, इसीलिए वो बहुत टाइम लेते हैं रिएक्शन शो करने में, और हम लोग उसको आराम से यूज करते हैं, जल्दी नहीं करते हैं उसमें। दैट इज वाई अभी रिएक्टिविटी पढ़ना बहुत जरूरी है कि कौन जल्दी और कौन देर में रिएक्ट कर रहा है। तो बात करेंगे रिएक्टिविटी की, तो सोडियम और पोटेशियम भाई साहब बहुत जल्दी, इन तो बिल्कुल एकदम बैठे हुए हैं कि कहीं से हवा आ जाए हमसे रिएक्ट करते हैं, तुरंत रिएक्ट करते हैं। एयर मॉइस्चर मिला नहीं कि बूम बाम कर दिया, तुरंत रिएक्ट कर दिया इन्होंने, ठीक है। रिएक्ट वायलेंटली विद एयर, इसीलिए इनको रखते हैं हम लोग केरोसिन। क्वेश्चन आता है why we keep kerosene why we keep sodium and potassium in केरोसिन का पानी, केरोसिन का ऑयल। तो आंसर क्या है इसका, क्योंकि केरोसिन ऑयल प्रोटेक्ट करता है उसको एयर और वाटर से कंबाइन करने में, और ब्लैक डार्क बॉटल में रखते हैं इससे कि सनलाइट भी ना पड़े, क्योंकि सनलाइट पड़ जाएगी तो भी रिएक्ट कर जाएंगे, रिएक्शन रेट बढ़ जाएगी इनकी। तो इसीलिए इनको स्टोर करते हैं ब्लैक डार्क बॉटल, स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल के अंदर इनको रखते हैं हम लोग, या फिर वैक्स के अंदर रखते हैं कि इनको एयर का कांटेक्ट ना मिले, वाटर का कांटेक्ट ना मिले, क्योंकि तुरंत ये तो भैया बैठे हुए हैं इस ताक में कि हमको एयर वाटर मिल जाए और हम रिएक्ट हो जाए, है ना। तो इसीलिए इनको संभाल के रखते हैं। सिमिलरली मैग्नीशियम अल्युमिनियम जिंक लेड जो है, दे फॉर्म थिन ऑक्साइड की लेयर, तो प्रिवेंट फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन, आगे ऑक्सीडेशन ना हो उससे बच जाता है। आज क्वेश्चन आता है कि वाई मैग्नीशियम या व्हाट प्रोटेक्ट्स मैग्नीशियम टू फर्दर रिएक्ट, तो याद रखना कि उसकी एक लेयर बन जाती है, मैग्नीशियम अल्युमिनियम जिंक और लेड की, उनके ऊपर उनके ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है जो प्रोटेक्ट करती है फर्दर ऑक्सीडेशन के लिए, और प्रोसेस रुक जाता है वहीं पे। आयरन को बर्न नहीं कर सकते, बट आयरन फिलिंग्स बर्न विग्रसली। आयरन के जो छोटे छोटे पार्टिकल है, बुरादा बोलते हैं आयरन का ना, अगर आयरन को तुम जैसे जैसे लकड़ी को घिसते हो तो लकड़ी का पाउडर निकलता है ना, वुड का पाउडर निकलता है ना, वैसे आयरन का पाउडर भी निकलता है। तो आयरन के पाउडर को हम लोग बर्न कर सकते हैं, और वो विगरसली बर्न भी होते हैं, ठीक है। कॉपर फॉर्म्स थिक ब्लैक कोटिंग, कॉपर ऑक्साइड जब बनाता है तो उसकी ब्लैक कोटिंग होती है, याद रखना। कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना, ठीक है। तो जो कलर आपको बताया जाए वो याद करना बहुत जरूरी है आपके लिए, ओके। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज। सर ये रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी है क्या? हाँ बिल्कुल याद करनी है। इसको सिंपल ऐसे याद कर सकते हो। सो जो रिएक्टिविटी का ट्रेंड है हमारा कि कौन रिएक्ट किससे करेगा, करेगा भी कि नहीं करेगा, हाईली रिएक्टिव है कि लो रिएक्टिव है, उसको याद करने के लिए एक ट्रिक होती है भाई, वो याद कर लो, बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको, ठीक है, और तुरंत याद कर लेना इसको। रिक कहती है कि तुम याद कर लो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी क्या, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी आ केयरलेस ज़ेब्रा, मुझे प्लीज केयरलेस ज़ेब्रा ना बोलो। व्हाट इंस्टेड ट्राई लर्न हाउ कॉपर सेव गोल्ड, बल्कि ये सीखो कि कॉपर कैसे, हाउ, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड, कॉपर कैसे गोल्ड को सेव करता है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। सर इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखो अभी पोटेशियम क्या होता है पता है, पोटेशियम होता है के, ठीक है। सोडियम होता है Na, स्टॉप, स्टॉप इज व्हाट सोडियम, सर कॉलिंग इज व्हाट कैल्शियम, दैट इज व्हाट Ca, मी इज व्हाट मैग्नीशियम Mg, ए इज व्हाट अल्यूमिनियम Al। देखो अब ये याद हो जाएगा ना, तो ये तुम खुद लिख लोगे, प्लीज पोटेशियम, स्टॉप स्टॉप एस सोडियम, कॉलिंग Ca कैल्शियम। तो यहां से आपको हिंट मिल जाएगी, केयरलेस कार्बन, जेब्रा जेड, जेड जेब्रा, जिंक जिंक Zn, जिंक Zn, इंस्टेड, इंस्टेड इज आयरन, लेकिन सिंबल होता है बच्चों उसका Fe, क्या होता है Fe, सिंबल तो याद होंगे कुछ कुछ आपको, ठीक है। ट्राई इज व्हाट टिन, टिन इज व्हाट, टिन इज व्हाट Sn, ट्राई लर्निंग लेड Pb, हाइड्रोजन हाउ इज हाइड्रोजन, C is copper, C is copper Cu, सिल्वर इज व्हाट Ag, गोल्ड इज व्हाट Au। ये पता होना चाहिए आपको। स्टॉप calling me, please stop calling me a careless zebra, instead try learning how copper save golds and platinum भी आता है बच्चों यहाँ पे, and प्लेटिनम भी आता है। ये देखो छोटू सीरीज है, अभी अभी ये छोटू सीरीज है, इसकी बड़कू सीरीज ही पढ़नी है हम लोगों को, बड़े हो गए, ठीक है। अभी छोटी छोटी चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो जो ऊपर वाले मेटल्स हैं बच्चों, जो ऊपर वाले मेटल बोले तो, ऊपर वाले मेटल बोले तो ये वाले, तो ये है प्लीज स्टॉप कॉलिंग वाले, ठीक है। ये हाईली रिएक्टिव है भाई, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, मतलब तुम समझो कैल्शियम इतना रिएक्टिव है कि अगर तुमने पानी में डाल दिया तो दूधू 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 धुआं निकलने लगता है। और अगर वो गलती से जो आपने वेजल लिया है वो प्लास्टिक का है या फिर लेस स्ट्रेंथ का है, तो वो ब्रेक हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा। इसलिए ना आयरन का बड़ा कंटेनर में हम लोग जनरली सोडियम के लिए
कैल्शियम की रिएक्शन कराते हैं। कैल्शियम बहुत इजी एक्सेसिबल भी है, घर में ना करना, बहुत हीटेड रिएक्शन होती है, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट इवॉल्व होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जिसमें हीट बहुत सारी निकलती है। ठीक है, चलो सर, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। सर उसको पानी दे दो बस, ये रिएक्ट कर देगा विग्रसली, बहुत तेज रिएक्ट करेगा, फटाफट फटाफट फटाफट। वहीं अगर मैग्नीशियम की बात करो, अब थोड़ा नीचे आ गया, कहाँ आ गया, अब आ गया मैग्नीशियम पे। सर मैग्नीशियम क्या करता है सर, कोल्ड वाटर से नहीं, अब हॉट करो वाटर को। हॉट करने का मतलब है उसकी उसकी जो मूवमेंट्स है, जो काइनेटिक एनर्जी है, उसको बढ़ा दो। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी पार्टिकल के बीच की, तो अब वो जल्दी रिएक्ट कर सकेगा। तो अगर एमजी को रिएक्ट कराना है तो वो क्या चाहिए होगा सर, हॉट वाटर चाहिए होगा। और नीचे आ जाओ, जिंक, एल्यूमिनियम और आयरन, तो ये है हमारे, दे रिएक्ट ओनली विद स्टीम। अब ये हॉट वाटर से भी नहीं करेंगे, कोल्ड वाटर से भी नहीं करेंगे, हॉट वाटर से भी नहीं करेंगे, इनको रिएक्ट कराना पड़ेगा तो गर्म पानी का जो स्टीम बनता है ना, वो लेना पड़ेगा। अब उसका उसका काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा होगा, तो उससे रिएक्ट कर जाएंगे। ये समझने वाली बात है, देखो ये पैटर्न चल रहा है, अगर ये सीरीज याद हो जाएगी तो पता चल जाएगा कौन किससे रिएक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे कार्बन को तुम हटा सकते हो कि कार्बन एक नॉन मेटल का फॉर्म में देखने को मिलता है अपने को। ओके, कार्बन का एक फॉर्म है जिसको बोलते हैं हम लोग ग्रेफाइट, जो कि मेटल की एक प्रॉपर्टी शो करता है, वो कंडक्टर भी शो करता है। बाकी कार्बन का कोई फॉर्म नहीं है जो कंडक्टर हो, दे ऑल आर द बैड कंडक्टर, दे ऑल आर द बैड कंडक्टर। नॉन मेटल के फॉर्म है, बट कार्बन के अलग अलग फॉर्म है, तीन उसके अलग अलग एलोट्रोप होते हैं। लेड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फुलरीन और डायमंड। ठीक है, कौन कौन, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फुलरीन और डायमंड। डायमंड भी कार्बन का ही एलोट्रोप है। तो उसमें जो ग्रेफाइट है ना, वही कंडक्टर है, बाकी कोई कंडक्टर नहीं है। ओके, चलो फिर कौन है सर, इसके बाद कौन है सर, अब सर जो अपना लेड है, जो अपना कॉपर है, जो अपना सिल्वर है, और जो ये गोल्ड है, और जो नीचे वाले हैं हमारे, ठीक है, ये सभी हाइड्रोजन को हटा दो। ठीक है, तो ये रिएक्शन, ये वाटर से रिएक्ट ही नहीं करेंगे भाई, ये पानी डालते रहो, ये रिएक्ट ही नहीं करेंगे। इसीलिए तो सिल्वर और गोल्ड को हम लोग ज्वेलरी में यूज करते हैं। नहा भी लिया, गोल्ड की रिंग पहने हुए हैं, है ना, चेन पहने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वाटर से उसका रिएक्शन ही नहीं है। तभी तो सालों सालों चलते हैं, खराब नहीं होते हैं। लेकिन कुछ सालों बाद, 10 15 20 साल बाद उसको पॉलिश करानी पड़ती है, क्योंकि डल हो जाते हैं, यूज करते करते डल हो जाते हैं। तो फिर वो भी रिएक्शन छोटी छोटी करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, लेकिन बहुत टाइम, 10 15 20 साल लगते हैं उनको, ठीक है, रिएक्ट करने में। सर ऐसे ही जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है ना, दे फ्लोट, ये पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, बबल्स फॉर्म करते हैं हाइड्रोजन की, टू स्टिक ऑन द सरफेस। ये बबल फॉर्म कर लेते हैं, जैसे कि ये स्टिक कर देते हैं सरफेस पे, और फिर ये फ्लोट करते हैं, क्या करते हैं, स्विमिंग करते हैं। कौन कौन करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पानी में स्विमिंग करते हैं। सर क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, जो हाईली रिएक्टिव है वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर देंगे, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। फिर जो उसके बाद वाला है कौन है, मैग्नीशियम, उसके लिए कोल्ड वाटर। फिर उसके और नीचे वाले जो है वो हॉट वाटर, उसके नीचे वाले रिएक्ट ही नहीं करेंगे। और कैल्शियम और मैग्नीशियम में करेंगे सर, फ्लोट करेंगे पानी पे। अगर बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो उसमें रिएक्शन होती है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन याद रखना ये है क्या, मतलब मान लो एक 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 शहर में दो गुंडे हैं, या फिर तुम्हारे एरिया में दो गुंडे हैं, गुंडे प्रॉपर एकदम भाई लोग, ठीक है, एक बड़ा गुंडा है, एक छोटा गुंडा है। अब जो छोटा गुंडा है वो पावर से कम है, तो बड़ा गुंडा जब भी चाहे इस छोटे गुंडे को अपनी गैंग से हटा सकता है, बोलो हाँ कि ना, इसको डिस्प्लेस कर सकता है। जो बड़ा गुंडा है यार, उसका तो पावर ज्यादा है, तो बड़ा गुंडा छोटे गुंडे को अपने पार्ट से हटा सकता है, हट यार तू छोटा गुंडा है, मैं बड़ा गुंडा हूं। अरे बोलो हाँ कि ना। अब तुम बताओ, तुम बताओ, अगर विराट कोहली चाह ले, अगर विराट कोहली चाह ले, तो क्या कोई गुंडा आ पाएगा, मतलब कोई और प्लेयर, नहीं, लेकिन हमें तो भाई टीम बनानी है ना, तो हमें तो वहां प्लेयर अच्छे चाहिए। लेकिन लेकिन भाई कौन, अपना अपना भाई कौन, इंडिया क्रिकेट टीम का भाई कौन, विराट कोहली। तो वो चाहेगा तो वही होगा ना। लेकिन ठीक है, ठीक है, मतलब अब देखो यहाँ पे देखो, जैसे मेटल ए है मान लो, और ये मेटल बी है, और इसका सॉल्ट है, ठीक है। तो अगर मेटल ए रिएक्टिव है ना, तो मेटल बी को उसके सॉल्ट से हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और खुद के इसकी जगह आ जाएगा, हाँ कि ना। दैट इज कॉल्ड एज दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल ए ने मेटल बी को कहा, बेटा मैं ज्यादा रिएक्टिव हूँ, तू निकल ले, अगर है तो, अगर है तो। अच्छा, रिएक्टिविटी कौन था, रिएक्टिव कौन था, रिएक्टिव कौन था, जो ऊपर था। देखो ये मोस्ट रिएक्टिव, जो ये वाले हैं ये मोस्ट रिएक्टिव, जो ये वाले हैं लीस्ट रिएक्टिव। देखना पड़ेगा आपको ऊपर कौन है। ऊपर वाला हमेशा नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, जैसे पोटेशियम एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर सकता है, सोडियम कर सकता है, कैल्शियम सबको कर सकता है। लेकिन सोडियम पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि पोटेशियम ऊपर है, सोडियम नीचे है। नीचे वाला छोटा गुंडा, ऊपर वाला बड़ा गुंडा, और डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा भैया। ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन नीचे वाले ऊपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो मेटल ले रहे हैं वो कौन सा है, कौन सा है, क्या वो डिस्प्लेस कर पाएगा। अगर डिस्प्लेस कर पाएगा तो मतलब वो बड़ा गुंडा था, नहीं कर पा रहा है मतलब वो छोटा गुंडा है। ठीक है, जैसे कि बताओ, एग्जाम्पल लेते हैं, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा मान लो अपने पास अपने पास Na आया, Na आया, ठीक है,
Na जानते हो ना, Na भाई जानते हो ना, Na भाई को जानते हो ना। Na भाई आए और यहाँ पे Mg का क्लोराइड था, MgCl2 था, ठीक है, ठीक है। Na भाई ने कहा यार Mg भाई तुम ये बताओ हम ज्यादा रिएक्टिव कितना ज्यादा रिएक्टिव, देखो यहाँ पे Na भाई ज्यादा रिएक्टिव कि Mg भाई है, Na भाई ये है, Na भाई ये है और Mg भाई ये है। तो Na ने कहा Na भाई Mg ने क्या कहा भाई हम ज्यादा रिएक्टिव है भाई, तुम्हें हटना पड़ेगा, तुम्हें हटना पड़ेगा। Na ने कहा Mg बेटा निकल लो, तुम अलग निकल लो, हमें नहीं मतलब है, तुम अपना मेटल अलग ले चलो, हमें नहीं मतलब है। Cl तो अब मेरा हुआ, क्लोरीन तो अब मेरी हुई या हुआ, जैसा भी आपको समझ आ रहा हो, हाँ, समझदार हो। चलो, तो भैया यहाँ ने Na ने Cl से कंबाइन करके बना दिया NaCl और Mg को कर दिया डिस्प्लेस, दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, एक बड़ा गुंडा छोटे गुंडे को डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। यहाँ Cl2 था, यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 लगा दो तो बैलेंस हो गई, Mg1 है Cl2 है और Na भी 2 हो गया। लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस, छोटा गुंडा बड़े गुंडे को भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, छोटा है भाई वो। आयरन और कॉपर, अब देखो आयरन और कॉपर, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, तो आयरन ने कहा बेटा कॉपर निकल लो, तुम निकल लो यहाँ से, तुम निकल लो, अलग हो जाओ तुम। अब सल्फेट के संग हमारी चलेगी, हम सल्फेट के संग जोड़ी बनाएंगे, तो आयरन ने सल्फेट के संग कंबाइन करके FeSO4 बना लिया, ठीक है। समझ रहे हो, समझ रहे हो रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये हमने याद कराया अभी अभी आपको। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड एंड प्लैटिनम, उसको याद कर लेंगे हम लोग, ठीक है। चलो, सिग्मा रूल क्या है इन केमिस्ट्री, लाइफ द स्ट्रॉन्गर वन टेक्स द प्लेस, स्ट्रॉन्गर वाले हमेशा छोटे वाले को दबा देगा, हटा देगा, ठीक है। सिग्मा रूल है भैया, याद रखना, सिग्मा रूल है ये, अपनी रिएक्टिविटी को हम लोग याद रखेंगे। ओके ओके, जैसे कि अगर मान लो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में आयरन आ गया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में आयरन आ गया, तो आयरन बेटा कॉपर को हटा देगा, कहेगा बेटा निकल 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 निकल, और यहाँ पे मैं बनाऊंगा FeSO4, क्या बनाऊंगा FeSO4, और Cu बेचारा अलग हो जाएगा। दिस इज सिग्मा रूल, याद रखना है इसको, जो हाईली रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है। अब ये रिएक्शन है अपने एसिड के संग, कौन है ये H3 और H2 कौन है, एसिड्स हैं। अगर एक मेटल एसिड के संग रिएक्ट करे, मेटल मतलब अल्युमिनियम, एल्युमिनियम एसिड के संग रिएक्ट HCl या फिर H2SO4 के संग, तो क्या करेगा मेटल का सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। सर क्या करेगा, मेटल का सॉल्ट बनाएगा, विल फॉर्म मेटल salt and release hydrogen, will form metal salt and releases हाइड्रोजन, will form metal salt and releases हाइड्रोजन। तो मेटल का सॉल्ट बना यहाँ पे और हाइड्रोजन रिलीज हो गया, यहाँ भी मेटल का सॉल्ट बना और हाइड्रोजन रिलीज हो गया, मेटल का सॉल्ट बना हाइड्रोजन रिलीज हो गया, मेटल का सॉल्ट बना हाइड्रोजन, सेम रिएक्शन। लेकिन याद रखना कॉपर डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करता है, इट विल ओनली रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड एसिड्स, ठीक है, कॉपर। और कार्बन तो भैया किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, सॉरी सल्फर किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, कार्बन H2SO4 से रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर बनाने के लिए, ठीक है। रिएक्ट विद ऑक्साइड टू फॉर्म ऑक्साइड लेयर, दो रिएक्शन होगी, ओनली ऑन हीटिंग होगी, प्रोड्यूसेस SO2, प्रोड्यूसेस SO2, प्रोड्यूसेस SO2, प्रोड्यूसेस SO2, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर के संग रिएक्ट करेगा तो कॉपर सल्फेट और SO2, ये रिएक्शन याद करनी पड़ेंगी भाई ये आपको, ठीक है। चलो, सल्फर कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। ऑल मेटल रिलीज H2 गैस, जितने भी मेटल्स हैं वो एसिड के रिएक्ट करके H2 गैस रिलीज करेंगे, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं, चाहे वो Mg हो, Al हो, Fe हो या फिर कॉपर हो, दे विल रिएक्ट। आयरन रिएक्ट ओनली विद हीटेड, व्हेन हीटेड, बिना गर्म करे वो रिएक्ट नहीं करेगा। कॉपर सिल्वर डोंट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, ये याद करना पड़ेगा आपको, कॉपर और सिल्वर डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड से रिएक्ट करेंगे। और नॉन मेटल जैसे कि कार्बन सल्फर मोस्टली डोंट रिएक्ट, और अगर रिएक्ट करेंगे तो सिर्फ कंसंट्रेटेड से, तो ये भैया सामने स्ट्रांग होगा तभी रिएक्ट करेंगे, क्योंकि हम क्या हैं, हम तो नॉन मेटल हैं। कार्बन और सल्फर क्या थे यहाँ पे, कार्बन एंड सल्फर क्या थे सर, ये तो नॉन मेटल थे ना, ये तो नॉन मेटल है ना, दे आर द नॉन मेटल, दे आर द नॉन मेटल। मैंने बताया सल्फर गैस बनती है, कार्बन एलोट्रोप होते हैं कार्बन के, ठीक है, एक फॉर्म उसका मेटल है बाकी नॉन मेटल है। तो ये जनरली रिएक्ट नहीं करेंगे, तभी करेंगे जब कंसंट्रेटेड एसिड हो, मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4 हो, ठीक है। यूजेस क्या है सर, बहुत सारे यूज है सर, यूज की तो बात ही ना करो सर, हार्ड है, मेलेबल है, डक्टाइल है, स्ट्रॉन्ग है, सुंदर है, इसमें बहुत सारे यूज है। जैसे कि मशीनरी पार्ट बनाने में लोहे का यूज करते हैं, स्टील का यूज करते हैं,
लेड का यूज करते हैं, आयरन का यूज करते हैं, तो इंडस्ट्रियल टूल्स में यूज करते हैं इसको, ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं। सर जो गाड़ियां बनती हैं उनका स्ट्रक्चर, उनका इंजन सब लोहे से तो बनता है, उसी से बनता है। ट्रेन, एरोप्लेन सब उसी से बनते हैं, स्ट्रॉन्ग है ये। यूटेंसिल्स बनते हैं, वाटर बॉटल बनती हैं, इंडस्ट्रियल गैजेट्स बनते हैं, वायर्स बनते हैं, सैटेलाइट बनती हैं। सर कितने यूज हैं, हम हर जगह देख रहे हैं मेटल। हमारे फोन का बैक कवर, बैक बैक ही मेटल का मेटलिक होता है, हाँ कि ना, कुछ प्लास्टिक भी होते हैं बट मेटलिक होते हैं मेजरली। ठीक है, अच्छे फोन के नॉन मेटल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर बात करें यूज क्या है नॉन मेटल की, तो हमारे लाइफ में और इन्वायरमेंट में ये भी यूज है, जैसे कि ऑक्सीजन। सर क्या उसके बिना हम लोग सांस ले पाएंगे? नहीं सर, एसेंशियल है, वो भी है। ऐसा नहीं है कि उसकी उसकी प्रॉपर्टीज अलग है, वो हार्ड नहीं है तो क्या हुआ, वो हमारे जिंदा रखने के लिए काम आ रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस फर्टिलाइजर में यूज करे जाते हैं, क्लोरीन पानी को प्योरीफाई करता है, आयोडीन एंटीसेप्टिक की तरह यूज करा जाता है, आयोडीन का टिंचर होता है ना बच्चों, जो उसको हम लोग टिंचर बोलते हैं, सल्फर क्रैकर्स में यूज होता है, मेडिसिन में यूज होता है, पटाखे बनते हैं क्रैकर से। हैं ऐसे कैसे, हम लोग पटाखे नहीं खिलाते क्या है, मेडिसिन यूज करते हैं हम लोग। तो दोनों सबके अलग अलग यूजेस हैं, इंपॉर्टेंस है, ऐसा कोई नहीं कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई लेस इंपॉर्टेंट, सबके अलग अलग है। और हमको सबकी ही इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी, चाहे वो मेटल हो, नॉन मेटल या फिर मेटलॉइड हो। सर बात आई अगर इस चैप्टर की, तो हमने चैप्टर को समराइज कर लिया और कर लिया है 35 मिनट्स में। एज सेट 30 मिनट्स बोला था हमने, 35 मिनट हो गया। अब जो मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहो, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भेजते भी रहो, जैसे कि उनको भी मजा आता रहे। टाटा बाय बाय, सी यू ऑल। और टेलीग्राम ग्रुप बन गए हैं आपके भी कम्युनिटी के लिए, जिसपे शॉर्ट नोट्स और पेपर आपको मिलते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, जैसे कि वो डेटा आप तक पहुंचता रहे। टाटा बाय बाय, सी यू ऑल।